Hello friends, welcome or welcome back to our YouTube channel शिक्षा समाधान, your one stop destination for all counseling related queries। तो भाई जिसका आप सभी को बहुत बेसब्री से इंतजार था वो आ चुका है, मतलब आपको जेईई मेंस का रिजल्ट। तो आपको बहुत सारी बधाइयाँ, बहुत सारा कॉन्ग्रेचुलेशन और हमारी तरफ से भाई मिठाई जरूर खा लीजिएगा। क्यों? क्योंकि आपने बड़ी मेहनत की है, उसके बाद जा करके आपको आपका जेईई मेंस का रिजल्ट मिला है। तो अब हमने इससे पहले भी क्या कहते हैं कई चीज़ें आपके साथ हमने डिस्कस की थी, जैसे मार्क्स हो गया, आपका कट ऑफ हो गया, हर चीज़ हमने आपके साथ डिस्कस की थी। लेकिन अब उन सब चीज़ों को छोड़ने का टाइम आ चुका है। क्यों? क्योंकि एनटीए ने हमारे जितने भी डाउट्स हैं उन सबको बिल्कुल क्लियर कट हटा दिया है। अब आपका फोकस सिर्फ एक चीज़ पे होना चाहिए, आपकी जो रैंक आई है उस पर, आपका जो बेस्ट कॉलेज जिसको आप डिजर्व करते हैं उस पर आपका मेन फोकस होना चाहिए। तो उसी पे हम आज आगे बात करने जा रहे हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमने इससे पहले भी टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस, टॉप प्राइवेट कॉलेजेस जैसी बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, कई इंडिविजुअल कॉलेजेस को भी हमने कवर किया है, तो उनको भी आप जा करके देख सकते हैं। और आज हम बात करने जा रहे हैं टॉप एनआईटीज के बारे में, वो भी रैंक वाइज। तो चलिए वीडियो के साथ आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमारी आती है रैंक नंबर 1 पे आपकी एनआईटी त्रिची आती है, जिसका एस्टैब्लिशमेंट ईयर 1964 है और एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है। इसकी जो फीस है वो 1.6 लाख के अप्रॉक्स है। मोड ऑफ एडमिशन जोसा है और जो कंप्यूटर साइंस ब्रांच है वो आपको 800 तक में मिल जाएगी। और आपको जो अगर आपको इस कॉलेज में मतलब एंट्री चाहिए ही चाहिए तो आपको प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में आपका 25,000 के अप्रॉक्स आपको एंट्री मिल सकती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रैंक नंबर 2 पे आती है हमारी एनआईटी सूरतकल। इसका जो एस्टैब्लिशमेंट ईयर है वो 1960 है। फीस आपकी 1.5 के अप्रॉक्स रहेगी एंड जो कंप्यूटर साइंस ब्रांच है वो आपको 1200 तक पे मिल जाएगी। और जो आपको कॉलेज में एंट्री चाहिए ही चाहिए तो भाई माइनिंग इंजीनियरिंग में आप जा सकते हैं। आपको 26,000 से लेकर के 27 तक आपकी हो जाएगी एंट्री। थर्ड पे आते हैं। थर्ड पे हमारी आती है एनआईटी वारंगल। इसका जो एस्टैब्लिशमेंट ईयर है वो 1959 है और जो इसका फीस है वो आपका 1.6 के अप्रॉक्स रहता है। और जो इसकी कंप्यूटर साइंस ब्रांच है उसमें आपको वही 1700 तक आपको एंट्री मिल जाएगी आपकी रैंक पे अप्रॉक्स। और जो आपका और अगर आपको एंट्री चाहिए तो भाई फिर केमिस्ट्री इंजीनियरिंग के लिए आप जा सकते हैं, जो कि 5 साल का कोर्स रहता है। तो ये आपको 56,000 या 55,000 और 56,000 के बीच में मिल जाती है मोस्टली। तो बात करते हैं रैंक नंबर 4 की, जिसमें हमारी आती है एमएनआईटी इलाहाबाद। इसका जो एस्टैब्लिशमेंट ईयर है वो 1961 है। जो फीस है वो आपकी अप्रॉक्स 1.7 की रहती है। कंप्यूटर साइंस ब्रांच है, ये आपकी 3000 तक आपकी रैंक आपको मिल जाएगी। और बायोटेक्नोलॉजी भाई चाहिए एंट्री कॉलेज में तो ये आपको 36,000 तक मिल जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं रैंक नंबर 5 एनआईटी रौकेला। अब इसके जो एस्टैब्लिशमेंट ईयर है वो 1954 है। ट्यूशन फीस आपकी 1.9 लाख के अप्रॉक्स रहती है और जो कंप्यूटर साइंस ब्रांच है वो आपको 2500 तक रहती है, मतलब मिल जाती है। अगर आपको एंट्री चाहिए तो आप लाइफ साइंस के लिए भी जा सकते हैं, जिसके आपका अप्रॉक्स रहता है 98,000 के अप्रॉक्स रहता है। तो आगे बढ़ते हैं रैंक नंबर 6 के साथ। इसमें आती है हमारी एमएनआईटी कलिकत। इसका जो एस्टैब्लिशमेंट ईयर है वो आपका 1961 है और जो आपकी जो फीस है वो आपकी अप्रॉक्स 1.4 लाख के अप्रॉक्स रहती है। अब कंप्यूटर साइंस की अगर बात करेंगे तो आपको 3500 तक मिल जाती है। और अगर एंट्री चाहिए तो भाई फिर आप मटेरियल साइंस के लिए भी जा सकते हैं, जो आपकी 46,000 तक कट ऑफ रहती है। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे रैंकिंग 7 की, जिसमें हमारी एमएनआईटी आती है जयपुर। इसका जो एस्टैब्लिशमेंट ईयर है वो 1963 है और जो आपकी फीस है वो आपकी अप्रॉक्स 1.8 लाख के अप्रॉक्स मतलब रहती है। और कंप्यूटर साइंस अगर ब्रांच की हम बात करते हैं तो आपकी 3200 तक जाती है। और जो आपकी इसके अलावा अगर आप चाहें तो आप मेट्रोलॉजिकल एंड मटेरियल्स के लिए भी जा सकते हैं, जिसका आपका कट ऑफ अप्रॉक्स 40,000 तक रैंकिंग जा रही है। अब हम रैंकिंग की बात करते हैं, मतलब 8 नंबर की बात करते हैं, तो हमारी आती है वीएनआईटी नागपुर। अब इसमें जो एस्टैब्लिशमेंट ईयर है वो 1960 है। ट्यूशन फीस है वो आपकी 1.5 लाख के अप्रॉक्स रहती है। कंप्यूटर साइंस अगर ब्रांच की हम स्पेसिफिक बात करते हैं तो आपकी 5000 तक रैंक तक आपको मिल जा रही है। और अगर आप जाना चाहते हैं तो आप माइनिंग इंजीनियरिंग के लिए भी जा सकते हैं, उसमें भी आपको ये 52,000 तक आपका मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब रैंक नंबर 9 की हम बात कर लेते हैं। अब इसमें आ जाती है आपकी एसवीएनआईटी, यानी एसवीएनआईटी सूरत आ जाती है। इसका जो एस्टैब्लिशमेंट ईयर है वो 1961 है। आपकी फीस है वो 1.6 लाख के अप्रॉक्स लाई करती है। और आप मतलब कंप्यूटर साइंस की अगर आप बात करते हैं स्पेसिफिकली तो आपका 5000 के अप्रॉक्स इसका रहता है रैंकिंग। और अगर आप जाना चाहते हैं तो आप केमिस्ट्री के लिए भी जा सकते हैं। अब इसका जो रैंक है वो आपका 1,20,000 के अप्रॉक्स रहता है। तो हम बात कर रहे थे रैंक नंबर 10 की। तो अब इसमें आती है आपकी एनआईटी कुरुक्षेत्र। इसका जो एस्टैब्लिशमेंट ईयर है वो 1963 है। अब ट्यूशन फीस है जो आपकी 1.6 लाख के अप्रॉक्स रहती है। और हम बात करें कंप्यूटर साइंस की तो इसका जो रैंक है वो आपका 6500 के अप्रॉक्स रहता है। और अगर आप जाना चाहें तो आप प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल के लिए भी जा सकते हैं, जिसका आपका रैंक 49 के अप्रॉक्स रहता है।
तो अब आपने यहाँ पे नोटिस किया होगा, यहाँ पे जो स्टार लगा है, यानी इसका भी एक मतलब होता है कि जो ट्यूशन फीस है ना, या आपके इनकम के हिसाब से वेरी करती है। कि अगर आपकी जो इनकम है, चाहे आप वो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उस पर डिपेंड नहीं करता। अगर आपकी इनकम 1 लाख से कम है तो आपकी ट्यूशन फीस नहीं लगती है। अगर आपकी जो इनकम है वो 1 लाख से 5 लाख के बीच का जो रेंज है उसके बीच में लाई करती है, तो आपकी जो ट्यूशन फीस होती है वो 2/3 लगती है। एल्स आपको पूरी, उसके बाद मतलब 5 लाख के ऊपर अगर आपकी इनकम है तो आपकी जितनी भी ट्यूशन फीस आपको पूरी पे करनी होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा हमारे ऐप के बारे में। तो यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले तो बता दूं कि जो हमारा ऐप है, अगर आपने अभी तक उसको डाउनलोड नहीं किया है, बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि अब तो मेन पॉइंट आ चुका है। अगर अभी डाउनलोड नहीं किया तो भाई मुझे नहीं पता कैसे कॉलेज ढूंढेंगे, कितनी दिक्कत आपको फेस करनी पड़ेगी। बहुत बार समझाया है, अभी भी अगर नहीं समझा है तो नीचे जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आपको डाउनलोड करिए, प्ले स्टोर पर भी मिल जाएगा, वहाँ से भी जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे आपको, आपका जब आप कॉलेज मतलब जब कॉलेज ढूंढने के लिए जाएंगे तो आपको मेनली 3 चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, विच मीन्स जेंडर, जो कैटेगरी वाइज जो आपका कट ऑफ होता है, और आपका जो स्टेट कोड ऑफ एलिजिबिलिटी होता है। अब जेंडर में क्या है कि जेंडर में मेल या फीमेल पे भी आपका जो मतलब आपका जो कॉलेज प्रेडिक्शन है वो वैरी करता है, जो आपकी कैटेगरी वाइज कट ऑफ होता है उस पर भी वैरी करता है। और जो आपका स्टेज ऑफ एलिजिबिलिटी होता है, इसका मतलब होता है जिस भी स्टेट से आपने 12th पास किया है उसके बेस पे भी जो रिजल्ट्स आते हैं वो वेरी करते हैं, क्योंकि डेटा तो आप पे बहुत सारा अवेलेबल है, पर वो जो आप इनपुट देंगे उसके हिसाब से वो आपको कस्टमाइज डेटा दिखाता है आपके लिए। तो ये जो भी आप डिटेल्स फिल कर रहे हैं उस ऐप में, उस फॉर्म मतलब जो फॉर्म फिल करवाते हैं उसमें अगर आप कहीं पे भी गलती कर रहे हैं तो फिर आपका रिजल्ट जो आएगा वो बिल्कुल डिफरेंट आएगा। बहुत लोगों की कंप्लेन भी आती है कि भाई हमारा रिजल्ट तो नहीं आ रहा है, नहीं सही प्रिडिक्ट हो रहा है, इसी वजह से क्योंकि कहीं ना कहीं आपने फॉर्म भरने में मिस्टेक की है, तो उसको बहुत अच्छे से देख करके भरिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जब हमारे ऐप को डाउनलोड करेंगे, ओपन करेंगे, तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। सबसे पहले तो जब आपको इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा तो सबसे पहले तो आपको 3 मतलब काउंसलिंग प्रोडक्ट्स दिख जाते हैं, ऑल इंडिया, स्टेट लेवल और यूनिवर्सिटी लेवल। अब ऑल इंडिया में तो आपकी जोसा आ ही जाती है। उसके बाद अगर आप जाना चाहते हैं तो आप स्टेट लेवल काउंसलिंग के लिए भी जा सकते हैं, जिसमें आपकी यूपीएससी और कॉमिट की भी आती हैं, और यूनिवर्सिटी के लिए अगर आप जाना चाहें तो थापड़, एचबीटीयू, जैक, बिटसैट कई आती हैं, इनके लिए भी आप जा सकते हैं। पर आज हमारा बेसिक फोकस है जोसा, तो हम उस पर बात करते हैं। जैसे आप जोसा पे क्लिक करेंगे तुरंत आपका इस तरीके का कुछ इंटरफेस खुल करके आ जाएगा। अब इसमें आपको कंप्लीट डिटेल जोसा के बारे में मिल जाएगी कि भाई क्या है, कितने कॉलेजेस हैं, सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी, क्या डॉक्यूमेंटेशन है, रिजर्वेशन है, प्रोसेस है, हर एक डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, अब हम काउंसलिंग टूल्स पे चलते हैं, क्योंकि वही हमारा मेन मोटिव है। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कॉलेज प्रेडिक्टर, ब्रांच प्रेडिक्टर, इन सब के बारे में आप जाकर के हर एक बार जाकर के देख सकते हैं। पर बेसिकली हम कॉलेज प्रेडिक्टर के बात करेंगे। तो जैसे हम कॉलेज प्रेडिक्टर पे क्लिक करेंगे इस तरीके का कुछ हमारे पास फॉर्म खुल करके आ जाएगा। अब मैंने जो आपको पिछली स्लाइड में बताया था, पहले आपको बताया था कि भाई जो डिटेल्स हैं इनको बहुत ध्यान से फिल करिएगा। क्यों? क्योंकि इन्हीं के ऊपर जो भी आपका रिजल्ट, आपको जो आउटपुट मिल रहा है वो इसी डिटेल पे मैटर करता है। तो सबसे पहले तो आप अपना जेंडर फिल कर देंगे, स्टेट कैटेगरी वो सब आप फिल कर देंगे, फिर आप डिक्लेरेशन देंगे कि आपने जो भी डिटेल्स फिल की है वो सही है। तो जैसे ही आप सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे आपको ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ये पूरी लिस्ट मिल जाएगी कॉलेजेस की, जो कि जोसा के अंदर आते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको यहाँ पे बहुत सारे कॉलेजेस मिल जाएंगे। और ये जो ऊपर जो आपको टास्क बार दिख रहा है, यहाँ पर आपको जो भी आपने डिटेल फिल की है वो आपको यहाँ पे दिख जाएगी कि भाई क्या मैंने जेंडर फिल किया, वो सारी डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगी। और अगर बाई चांस आपसे कोई भी मिस्टेक हो गई है भाई, इसको यहाँ पे जा करके तुरंत एडिट जरूर ध्यान से कर लीजिएगा, क्योंकि वरना फिर पूरा रिजल्ट आपका गड़बड़ शो होगा। ये आपका फिल्टर का ऑप्शन है कि अगर आप चाहते हैं कि कुछ फिल्टर के हिसाब से आपको रिजल्ट दिखे तो अभी फिल्टर का ऑप्शन भी यूज कर सकते हैं। और कॉलेज के स्पेसिफिक अगर आप सर्च करना चाहते हैं तो कॉलेज का नाम डाल करके भी आप उस कॉलेज के लिए स्पेसिफिकली सर्च कर सकते हैं। तो बेसिकली आपको तो यहाँ पे एक स्लॉट में हम मतलब रिजल्ट दिख जाएगा अल्फाबेटिकली। लेकिन अगर आप चाहते हैं तो मतलब अगर आप चाहते हैं कि नहीं भाई हमें एनआईटीज मिल जाए, वो भी रैंक वाइज, तो एनआईटीज पे भी आप जाकर के क्लिक कर सकते हैं। सिंपली आप ट्रिपल आईटीज के लिए भी जा सकते हैं और जीएफटीआई के लिए भी जा सकते हैं। तो अब जैसे मैंने यहाँ पे रैंक वाइज एनआईटीज पे क्लिक किया तो इसने मुझे इस पेज पे ले गया। अब मतलब क्या इसका आप मतलब समझिए कि रैंक वाइज एनआईटी का मतलब क्या हो गया। ये बिल्कुल सीरीज में इनकी जो रैंकिंग है ये उस हिसाब से अरेंज है, यानी नंबर 1 रैंक पे है, 2 पे, 3 पे, 4 पे, 5 पे, 6 पे, 7 पे एंड सो ऑन। ऐसे जो 32 एनआईटीज है वो सब एक रैंक मतलब जो रैंक वाइज है वो अरेंज है। ये जो इमोजीज अगर आपको मतलब दिख रहे हैं, ये पहले भी मैंने बताया है, ग्रीन है मतलब गुड टू गो, आपने जो रैंक डाली है उस पर आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, अगर येलो है तो मतलब 50-50 चांसेस है, हो सकता है मिल जाए एंड तक, हो सकता है ना भी मिल पाए, और अगर रेड है तो भाई फिर नहीं मिल पाएगा। तो अब ये हो गया। अब इसके बाद जैसे जो छोटा सा आपको रेड कलर का एरो दिख रहा है, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप उस स्पेसिफिक कॉलेज की मतलब आप ब्रांच वाइज पहुंच जाएंगे। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि भाई किस ब्रांच का किस राउंड तक कितना कट ऑफ गया है। अब यहाँ पे भी आपको दिखा रहा है, देखिए कि इस स्पेसिफिक कॉलेज में भी आपको ये ब्रांच मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये भी यहाँ पे शो हो रहा है, और मिल रही है तो किस राउंड तक मिलेगी ये भी आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद अगर आप इस बटन पे क्लिक करते हैं तो आपको पूरी लिस्ट दिखा देगी कि भाई कौन कौन सी ब्रांचेस अवेलेबल है। इन शॉर्ट में ऐसे तो आपको फिर पूरी रैंक के साथ दिखा ही रहा है।
तो आप इतनी देर में समझ गए होंगे कि भाई कितने सारे फीचर्स हैं। और इसके बाद भी मतलब अगर इतना मैंने समझाया, अगर आपको उसके बाद भी कहीं डाउट है तो आपको जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे हाउ टू यूज़ द आप इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको पूरा एक स्पेसिफिक वीडियो भी मिल जाएगा कि हाँ किस फीचर को किस तरीके से यूज़ करना है, या कहीं भी अटक रहे हैं तो भी आप इस वीडियो को जा करके रेफर कर सकते हैं। तो भाई लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम आपकी ऐसे ही मदद हमेशा ही करते रहेंगे, पहले भी कर रहे थे, आगे भी करते रहेंगे। टेंशन लेने वाली कोई बात ही नहीं है, बस फोकस रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। क्यों? क्योंकि जो भी आपका डाउट है ना उसे हम बिल्कुल तुरंत क्लियर करने के लिए बिल्कुल रेडी रहते हैं। तो कोई भी अगर टेंशन है ना, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कमेंट सेक्शन खाली है, अपनी जितनी भी टेंशन है ना हमें दे दीजिए। हम और हमारी टीम है ही इसलिए ताकि आपके हर एक डाउट, हर एक प्रॉब्लम, हर एक टेंशन का हम आपको सॉल्यूशन दे सकें। तो भाई हमारा तो मोटिव यही है कि सभी और सही जानकारी आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर प्रोवाइड कराना। तो हमारे साथ आगे भी बने रहिए और हमारे ऐप को जरूर इंस्टॉल कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलेगा। क्यों? क्योंकि जैसे आप डाउट्स फेस कर रहे हैं, कंफ्यूजन फेस कर रहे हैं, भाई बहुत लोग होते हैं कह देते हैं भाई 50,000 रैंक आई, इसमें कुछ नहीं मिलेगा। कोई कह देता है भाई 1-1.5 लाख रैंक आई, उसमें बताते हैं अरे ये कॉलेज में मिल जाएगा। तो भाई ऐसे हवा में बात नहीं होती है, बात होती है डेटा के बेसिस पे, प्रीवियस ईयर के जो भी रैंक्स है, कट ऑफ उनके बेसिस पे। और जो हमारा ऐप है वो आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन, प्रॉपर डिटेल्स प्रोवाइड कराता है। तो बिल्कुल भी हमारे साथ अपडेटेड बने रहिएगा। सो स्टे ट्यून, थैंक यू सो मच। Think Admission. Think शिक्षा समाधान।